आज एसएफआई के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इसके बारे में बताओ, क्या उद्देश्य है? जी, सबसे पहले तो अनूपगढ़ के मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार। और आज की जो प्रेस वार्ता है उसके अंदर हमारे पंचायत समिति के सदस्य पृथ्वीराज जी गुडानिया, एसएफआई के जिलाध्यक्ष सुदेश जी बिश्नोई, एसएफआई के महासचिव रोबिन कुमार जी, व तमाम एसएफआई सीपीआईएम के जो कार्यकर्ताओं का जो प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद है, उसमें हमारे एसएफआई के अनूपगढ़ के जिलाध्यक्ष सुदेश बिश्नोई है। इनकी एक गाड़ी की दुर्घटना होती है बांडा पुलिस चौकी जो अनूपगढ़ थाने के अंडर एरिया में है, और दुर्घटना के अंदर जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है उसके चोट आती है और साथ में ये साथी सुदेश बिश्नोई उसके होते हैं। पुलिस चौकी के नजदीक थे तो पुलिस चौकी के प्रभारी कालूराम मीणा और वहां तैनात कांस्टेबल सरवण कुमार वहां मौके पे आते हैं और इनके साथ थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। और जो ड्राइवर है वो घायल अवस्था में होता है, ये 108 को फोन करके और हॉस्पिटल लेके जाने की उसको तैयारी करते हैं। नशे के हालात में वो दोनों जो पुलिस के लोग हैं वो इनके साथ गाली गलौज करते हैं और उसके बाद जो घायल ड्राइवर था उसको लेके सुदेश साथ में और साथ में पुलिस के कर्मी यहाँ हॉस्पिटल में अनूपगढ़ के अंदर उसको ड्राइवर को एडमिट करवाने के लिए आते हैं। एडमिट करवाने के बाद, एडमिट करवाने से पहले की जो घटना है, एम्बुलेंस के अंदर इनके साथ कहासुनी हुई। सुदेश के साथ उन्होंने एम्बुलेंस में मारपीट की और जो घायल ड्राइवर था 1-2 थप्पड़ उसको भी मारी और उसके बाद इसको अनूपगढ़ थाने के अंदर ये लोग लेके जाते हैं। थाने के अंदर जाके पूरी रात शराब पी के इनके साथ बुरी तरह से मारपीट की, उन्होंने गाली गलौज किया और 151 के अंदर इसको पाबंद किया गया। जब सुबह हमारे साथियों को पता चलता है, सूचना से भी हमारा साथी है वो थाने के अंदर पाबंद है, तो इनकी जमानत करवाने के लिए वहां आए और उसके बाद में पूरी घटना जब हमारे साथी सुदेश ने बताई तो पता चला भी एक राजनीतिक पार्टी के एक छात्र संगठन के होने के नाते उन्होंने, पुलिस वालों ने इसको टारगेट किया और टारगेट करने के बाद ये उन्होंने कहा भी तू कामरेड है, कामरेड हमारे मुश्किल से धक्के चढ़ते हैं, ये कामरेडों की प्रयोगशाला है हमारी, हम तेरे को ठीक करेंगे। ऐसी मतलब जो रवैया पुलिस का एक राजनीतिक तौर तरीके से भी राजनीतिक पार्टी का होने के नाते उन्होंने टारगेट करके बुरी तरह से एक छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट की। हमने दूसरे दिन 15 तारीख की सुबह एसपी गंगानगर कार्यालय पे सीपीआईएम मजदूर संगठन सीटू किसान सभा एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन करके और प्रतिनिधि मंडल ने मांग की भी उनके ऊपर है जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और उसके बाद एडिशनल एसपी अनूपगढ़ को एसपी गंगानगर ने जांच सौंपी है जो अभी चल रही है। हमारे साथी ने वहां अपना जो पक्ष है वो रखा है। इसके विरोध में कल 19 तारीख को अनूपगढ़ जो पुलिस थाना है उसके सामने हमारा विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई, सीपीआईएम, किसान संगठन, मजदूर संगठन, ये सभी संयुक्त प्रोग्राम है और उसके साथ साथ भीम आर्मी ने भी इस प्रोग्राम को समर्थन दिया। उनका भी आप मीडिया के साथियों के जरिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बिश्नोई महासभा रायसेनगर और पदमपुर का भी हमें समर्थन है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई साहिल जी कामरा भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी इस प्रोग्राम को समर्थन है, उनका भी बहुत बहुत आभार है। जैसा आप बता रहे हो कि राजनीतिक पार्टी होने के कारण टारगेट किया है कि कामरेड हमारे नहीं चढ़ते, बहुत कम चढ़ते हैं, और जब ये घायल अवस्था में हॉस्पिटल में थे तब इन्होंने कारण कुछ और बताया था कि नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी तो टारगेट किया गया। बिल्कुल। तो अब ये स्टेटमेंट बदला कैसे? नहीं, स्टेटमेंट बदला नहीं है। नशे के खिलाफ भी तो
एसएफआई और सीपीआईएम का जागरूक लोगों का यहाँ प्रदर्शन था, तो तब से जो चुनिंदा लोग आगे आके इस मुहिम को चला रहे थे, तो वही टारगेट इन्होंने पुलिस वालों ने किया। और एक बात मैं आपको और बताऊं, बांडा चौकी का जो एरिया है, सबसे ज्यादा अगर इस क्षेत्र में नशे में लिप्त जो क्षेत्र है तो वो बांडा चौकी का एरिया है। और ये 2 पुलिसकर्मी जो वहां तैनात हैं, वहां के स्थानीय लोगों से इधर उधर से पता किए, सबसे भ्रष्ट लोग हैं ये, और इसको नशे बेचने वालों को शह देते हैं, वो नशे बेचने वालों से बंदी लेते हैं, हमारे पास सबूत है। और बांडा एरिया में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे के इंजेक्शन लगा लगा के लोगों की मौतें हुई है, लोगों के हाथ कटे हैं, और वहां ये सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में नशा फैलाने में भी निकाह आता है। अब आप बता रहे हो कि आपके पास सबूत है, तो वो सबूत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाओ आप। बिल्कुल, हमारे पास लोग हैं जो कह रहे हैं भी ये नशा बेचने वाले हैं, उनको शह देते हैं, उनके साथ बैठ के शराब पीते हैं। फिर अगर हम रिपोर्ट से बात करें तो श्री गंगानगर जिले में नशे के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हुई है, तो जनता भी जानती है और मीडिया भी लगातार छाप रही है कि अनूपगढ़ थाने में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। कार्रवाई बिल्कुल, जहां सबसे ज्यादा नशा बिक रहा है कार्रवाइयां वही होगी। कार्रवाइयां जो हो रही है वो छोटे मोटे लोगों पे हो रही है, आगे जो थोड़ा बहुत सप्लायर है उन पे हो रही है। बड़ा नशे की खेप कहां से आ रही है, उसको शह कौन दे रहा है, तो वो भी सवालिया निशान है। भी जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार हो रहा है और वहां की पुलिस अगर बैठी उनको देख रही है, नशा बढ़ रहा है, कार्रवाइयां हो रही है, नशा का एरिया बढ़ रहा है, नशे का दिन प्रतिदिन कारोबार बढ़ रहा है, तो उसके अंदर ये लोग लिप्त है। अब कल का क्या कार्यक्रम रहेगा तो आपका? कल का हमारे अनिश्चित काल के लिए थाने के घेराव का प्रोग्राम है, और जब तक हमारी 2 मांग है, एक तो दोषी पुलिस कर्मी है, जांच करके उन पर कानूनी कार्रवाई होकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और दूसरा उनको नौकरी से है जो बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो श्री गंगानगर में आप कौन से अधिकारी से मिले थे और उन्होंने क्या कहा? गंगानगर एसपी ऑफिस में रघुवीर जी एडिशनल एसपी के पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया ज्ञापन के माध्यम से भी हम एडिशनल अनूपगढ़ को जांच दे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे साथी को आज बुलाया भी था इनका पक्ष सुनने के लिए, वो इस मामले की जो निष्पक्ष जांच करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के लोग जो एडिशनल साहब है वो निष्पक्ष जांच करेंगे, लेकिन हमारा इस बात के लिए विरोध है भी जो लड़ने वाले लोग हैं, जो जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं, जो नशे के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो आम जन की समस्याओं के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनको अगर टारगेट किया जाता है तो ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं हो। जैसा आप बता रहे हो कि उन्होंने आपको आश्वासन दिया जांच का, एडिशनल अनूपगढ़ के द्वारा जांच की जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि कुछ वेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। वेट तो 14 तारीख का मामला है, आज का प्रोग्राम हमने उसी दिन दे दिया था, भी 19 तारीख का हमारा घेराव का प्रोग्राम है, तो आज उन्होंने इनका पक्ष सुने, हम चाहते हैं भी वो कार्रवाई करें। तो दूसरी बात, जब ये जिस दिन ये वारदात हुई थी, मामला हुआ था, उस दिन पुलिस से भी बात की गई, तो पुलिस का ये कहना है कि जो सुदेश बिश्नोई है वहाँ ये ग्रामीणों के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहा था, बहसबाजी हो रही थी, इस कारण से इसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, अगर बहसबाजी हो रही थी वहां ऐसा अंदेशा था भी गांव के लोग ज्यादा है, ये अकेला इसके साथ मारपीट ना हो जाए, कोई घटना नहीं हो जाए, तो उन्होंने शांति भंग में पाबंद करना, मारपीट करना कहां तक, लगभग 100 से ज्यादा पटे हैं जो इसके वहां लाके थाने में मारे। ये कौन सा शांति व्यवस्था बनाने का काम किया उन्होंने? आपको क्या कहना है इस मामले में? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, अभी साथी ने बताया कि बांडा क्षेत्र जो है वो नशे के मामले में पूरे इस एरिया में सबसे आगे बांडा का नाम आता है। जहां पे नशे का कारोबार इस तरह से चल रहा हो, उस क्षेत्र में नशे के खिलाफ बोलने वाले किसी व्यक्ति को अगर टारगेट किया जाता है, तो ये न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि एक समाज के लिए भी। बात करता कि आपने कहा कि नशे के खिलाफ आवाज करने टारगेट किया जा रहा है, तो जब कामरेडों में अपने समाज के सहयोग से आप लोगों ने आंदोलन किया था, उस समय तो अकेला सुदेश तूफान आप भी थे, सबसे तो सुदेश को टारगेट क्यों किया गया? देखिए, एक दिन में सारे टारगेट तो होते नहीं, जो जिस दिन जो ज्यादा आगे है, जो इसमें ज्यादा मेहनत कर रहा है, और जो जिस दिन जो धक्के चढ़ गया, वो उस दिन कोई बता के थोड़ी आया था सुदेश है, वो तो टायर फटा, एक्सीडेंट हुआ, इनकी नजर में आया, तो ये सब
उसके बाद में घटना हुई। और अभी आपने एक बात और रखी कि सबसे ज्यादा जो मामले दर्ज हुए हैं नशे के खिलाफ वो यहाँ हुए। मैंने तो कार्रवाई का भी कहा था, कार्रवाई की सोच नशे पे रोकथाम लगी क्या? देखिए, जहां पे ज्यादा नशा बिकेगा तो मामले भी ज्यादा आएंगे, लेकिन बात अगर कार्रवाई की करे तो वो तो या तो रोकथाम हो, प्रभावी उसका परिणाम सामने आए तब तो। लेकिन मामले भी बहुत दर्ज हो रहे हैं, नशा वैसे का वैसा है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब कार्रवाइयां हो रही है तो नशा बढ़ क्यों रहा है? ये भी हम एक सवाल है जो हम पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं। तो कल को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है आपके द्वारा? पूरे क्षेत्र में जो हमारे साथी है संगठन के, उनसे संपर्क किया जा रहा है और लोगों से भी निवेदन किया जा रहा है कि इस तरह की जो न्याय की लड़ाई है, जो आत्मसम्मान की लड़ाई है, उसके लिए आप सभी अनुपगढ़ पहुंचिए। और अगर पुलिस इस तरह खाकी की आड़ में और गुंडागर्दी अगर करेगी, तो चाहे वो एसएफआई का जिला अध्यक्ष हमारा साथी हो या कोई भी आम नागरिक, जब इस तरह के का घटनाक्रम किसी संगठन के पदाधिकारी के साथ हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कोई आम आदमी उसके साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती होगी। खासतौर पे रात को जब कोई किसी कारणवश किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी घटनाक्रम हो जाए, तो कितना परेशान करती होगी पुलिस और कितना अपने खाकी का जो डर है वो दिखाती होगी। तो इस तरह का पुलिस का व्यवहार अगर इस क्षेत्र में है, तो यहाँ का जो समाज है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको आगे आकर पुलिस के इस रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग इसके आपके जो आंदोलन है इसमें जुड़ेंगे? देखो, प्रयास है हजारों लोग आएंगे, सबसे बातचीत हमारी हो रही। तो पुलिस प्रशासन की ओर से कोई वार्ता का नहीं, निमंत्रण नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं। असल में तो आज हमारे साथी का उन्होंने बयान दर्ज किया है और आज थोड़ा बहुत लग रहा है अभी पुलिस कुछ करती दिख रही, लेकिन हमें यकीन नहीं है अभी पुलिस उन दोषियों पे कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रहा है पीछे का, अगर हम देखें तो पुलिस हमेशा पुलिस को ही बचाती आई है। तो हमें अगर पुलिस कार्रवाई करती होती या ऐसा कुछ आश्वासन हमें मिला होता तो कल का फिर प्रोग्राम करने की जरूरत का नहीं कर रही है, इसीलिए कल का प्रोग्राम हमने रखा है। और जब तक कार्रवाई हम पे नहीं होगी तब तक चलेगा हमारा निश्चित कार्यक्रम। साहिब, आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी, एसएफआई के साथियों द्वारा जब मुझे ये सूचना मिली कि इस तरीके से पुलिस के द्वारा जो है एक एसएफआई के जिला अध्यक्ष पर जो इस तरह से मारपीट की गई है, इसे सुनने के बाद जो हमारी तरफ से भी पता किया गया, उसमें हमारे सामने यही आया कि जो पुलिस ने किया वो रवैया ठीक नहीं था। और मैं समझता हूं कि इस जंगल राज को सहन करना भी कि हम अपने खुद के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने मेरे साथियों को आश्वासन दिया, विश्वास जताया है कि यूथ कांग्रेस इस लड़ाई में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी, एसएफआई के साथियों के साथ खड़ी है। इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिल जाता। इसके लिए अभी इन्होंने बताया जैसे कि अनिश्चितकालीन थाने का घेराव करने का जो इन्होंने तैयार किया है, हम यूथ कांग्रेस के साथी इस लड़ाई में इनके साथ डटकर खड़े रहेंगे और न्याय नहीं मिलने तक इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, तो क्या आपने एसएफओ, डीएसपी, एडिशनल से बात की इस विषय पर? देखिए, मेरे खुद यूथ कांग्रेस के एक साथी रजत सोनी के साथ ऐसा पहले हो चुका है, तो उस मामले में मैंने एडिशनल साहब, डीएसपी साहब और तब तो यहाँ एसपी साहब बैठते थे, उनसे भी चर्चाएं की। उसके बाद जो प्रोसीजर मैंने देखा उसमें मेरे सामने ये आया है कि इस तरह की वार्ताओं से कोई नतीजा नहीं निकलता है। अगर हमें न्याय चाहिए, इस जंगल राज को खत्म करना है, तो ये डटकर जो है इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा और यही तरीका है कि हम अपने साथी को न्याय दिला सकें।